हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। तो आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ 3 स्टेप मॉर्निंग रूटीन जो आई थिंक हमारी एज की सभी लेडीज़ को ज़रूर फॉलो करनी चाहिए फॉर बेटर फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ। तो सबसे पहला और इम्पॉर्टेंट स्टेप है मूवमेंट। तो कुछ टाइम से मेरे लोअर बैक में पेन थी, मैंने आपको बताया भी था, और उसको ठीक किया मैंने इसी तरह से स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस करके। अभी 70 to 75% मेरे को आराम है और ये एक हफ्ते में ही हो गया था। लेकिन ये बैक पेन मुझे स्टार्ट क्यों हुआ मुझे कुछ समझ में नहीं आया। खैर, बहुत सारे चेंजेस हो रहे हैं हमारी बॉडी में, तो उन चेंजेस को एक्सेप्ट करना और उसको बेटर करने के लिए जो हम कर सकते हैं अपने एफर्ट्स वो करना, बस उतना ही है हमारे हाथ में। आज मैं आपके साथ 5 एक्सरसाइजेस शेयर करूंगी जिनकी 15-15 रेपिटेशन की अगर आप 2-2 सेट भी लगाते हो ना तो हफ्ते में बहुत बड़ा इंप्रूवमेंट आप देखोगे। बहुत ही सिंपल है, आप आराम से कर सकते हो और बैक में आपको काफी रिलीफ महसूस होगा। तो पहली एक्सरसाइज आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पे। स्ट्रेट आपको खड़े हो जाना है पहले, उसके बाद बेंट करके आपने अपने हाथों की जो उंगलियां हैं उनको पैरों की उंगलियों के नीचे रखना है और इस तरह से झुकना है कि आपका अपर बॉडी वेट अपनी फिंगर्स के ऊपर आप महसूस करें, यानी कि फुल फोर्स के साथ आपको आगे की तरफ बेंट होना है ताकि अपनी लोअर बैक में आप स्ट्रेच फील कर सकें। और फिंगर्स की पोजीशन एज इट इज ही रहेगी, फिर आप नीचे बैठ जाएंगे। अगर आपसे पूरा बेंट हुआ जाए ठीक, अगर थोड़ा पूरा नहीं भी हुआ जाता, जितना भी आपसे इजीली हो पाए उतना आप बेंड करेंगे, नीचे को बैठने की कोशिश करेंगे, उसके बाद वापस से फिर से उठेंगे। तो 10 से 15 बार आपको इसको दोहराना है और फिर थोड़ा सा आपने ब्रेक लेना है 1-1.5 मिनट का, उसके बाद रिपीट करेंगे आप इसी प्रोसेस को। तो लोअर बैक पेन को ठीक करने के लिए दूसरा जो हमारा पोज है वो है कैट काउ पोज। एक्चुअली ये 2 आसन हम एक ही साथ परफॉर्म करते हैं। कैट काउ पोज के अलावा इसको मर्जरी आसन या विदाल आसन भी कहा जाता है। अपने घुटने और हाथों के बल आपको इस तरह से जमीन पे आ जाना है। सांस भरते हुए हम गर्दन ऊपर की तरफ लेके जाएंगे, कमर आपकी उस टाइम बेंट हो जाएगी। तो ये होता है आपका काउ पोज। जब हम सांस को छोड़ते हुए नीचे की तरफ बेंड करते हैं और अपनी बैक को ऊपर की तरफ आप पुश करते हैं तो वो आपका बन जाता है कैट पोज। जब आप सांस को छोड़ते हुए अपनी चिन को अंदर की तरफ करते हैं तो आपकी चिन को कोशिश कीजिए चेस्ट की तरफ लेके जाने के लिए, चेस्ट को टच करवाने के लिए। 10 बार इस पोज को आप ऊपर की तरफ कीजिए और 10 बार नीचे की तरफ, तो ये आपका एक सेट बन जाता है। और इस तरह के आपको 2 सेट लगाने हैं 1-1.5 मिनट के ब्रेक के साथ। तो जैसा कि मैंने आपको कहा कि आपकी 3 स्टेप मॉर्निंग रूटीन में पहला स्टेप ही ये है कि आपको मूवमेंट करना है। बहुत जरूरी चीज है ये, और उसमें आप कुछ भी कर सकते हो। आप योगा कर सकते हो, डांस कर सकते हो, जुम्बा कर सकते हो, वेट ट्रेनिंग कर सकते हो, जो कि बहुत जरूरी है हम सबके लिए। लेकिन मौके की नजाकत के हिसाब से बहुत चेंजेस भी लाने पड़ते हैं। तो अब मौका ये कह रहा है कि स्ट्रेचिंग करनी है सिर्फ, क्योंकि बैक पेन पहले क्योर करना है। और तीसरी जो एक्सरसाइज है वो है कोबरा पोज, यानी कि भुजंगासन। बीच बीच में अपनी बॉडी को रेस्ट देते हुए आपने अपर बॉडी को लिफ्ट करना है ऊपर की तरफ, और जितना लिफ्ट हो सके मतलब उतना लिफ्ट करने की कोशिश कीजिए ताकि आपकी लोअर बैक पे आपको स्ट्रेच महसूस हो। जितनी बार वो स्ट्रेच महसूस होगा आप समझिए कि आप क्योर हो रहे हैं। और मैंने आपको कहा कि 10 से 15 रेपिटेशंस का आपको एक सेट लगाना है, तो 2-2 सेट आप लगा सकते हैं, या अगर आप चाहें तो 3 सेट भी आप लगा सकते हैं, या सुबह या शाम 2 बार इसको कर सकते हैं 2-2 सेट्स के साथ। डिपेंड करता है कि आपको कितनी पेन है और कितना जल्दी आप खुद को क्योर करना चाहते हैं। देखो, बहुत सारी पेन्स तो हमारी बॉडी में मूवमेंट ना होने की वजह से होती हैं, जिनको आप जैसे ही मूवमेंट देते हो तो वो क्योर होना शुरू हो जाती हैं। लास्ट ईयर सीढ़ियों से मेरा पैर स्लिप किया था और टेल बोन पे मुझे चोट लगी थी। उस टाइम बहुत ज़्यादा पेन थी मुझे, लेकिन वो धीरे धीरे फिर ठीक होती गई। फिर मुझे लोअर बैक पेन में हल्की हल्की पेन महसूस हो रही थी बहुत दिनों से। अभी कुछ दिन पहले ही वो पेन जो है वो बढ़ गई थी, मतलब सीवियर होने लगी थी। इसीलिए मैंने अपनी बैक पेन के लिए फिर एक्सरसाइज स्टार्ट की। तो अभी हमारी 4th एक्सरसाइज है चाइल्ड पोज, जिसमें आपको स्ट्रेच करना है जितना ज़्यादा आप कर सकें। तो एक पोजीशन आपको बनानी है घुटनों और हाथों के बल पे, जैसे हमने कैट काउ पोज करते वक्त बनाई थी। अब आपके हाथों की पोजीशन सेम रहेगी, लेकिन पूरी बॉडी को आपने पीछे की तरफ लेके जाना है जितना ज्यादा आप स्ट्रेच कर सकें, और अपने हिप्स को आप अपनी हील्स पे रखने का ट्राई करेंगे। 15 काउंट तक आप इसको होल्ड कीजिए, फिर अपनी बैक टू पोजीशन में आइए और दोबारा से फिर इसे ट्राई कीजिए। तो इस तरह से आप 10 से 12 रेपिटेशंस का एक सेट बनाएंगे। तो आपको 2-2 सेट लगाने हैं। 5th और लास्ट एक्सरसाइज के लिए ज़मीन पे सीधा लेट जाइए। आपके पैर जो हैं वो अंदर की तरफ होने चाहिए, ऊपर की तरफ उठना है। तो ये बन जाता है आपका ब्रिज पोज। जितनी देर होल्ड करके रख सकें, कम से कम भी 10 से 12 सेकंड तक कीजिए और फिर वापस आ जाइए। और वही 10 से 12 रेपिटेशंस के आपको 2-2 सेट लगाने हैं। तो करके देखिए 5 एक्सरसाइजेस, पांचों की पांचों जो है वो काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल हैं। अगर आप इनको करते हैं 1 वीक तक तो पूरी तरह से आपका जो बैक पेन है वो ठीक हो जाएगा।
तीसरे दिन से ही आपको इसमें फर्क महसूस होने लगेगा। हमारी बॉडी में कहीं पे पेन होता है ना, तो पेन किलर का सपोर्ट हम बहुत जल्दी ले लेते हैं, लेकिन पेन किलर्स आपकी पेन को सिर्फ सप्रेस करते हैं। थोड़े दिनों के बाद वो पेन वापस आ जाता है। लेकिन जो एक्सरसाइज है, मूवमेंट है या स्ट्रेचिंग वगैरह जो भी आप करेंगे, उससे आपकी पेन जो है वो हमेशा हमेशा के लिए ठीक हो जाती है। सो अगर आपको बैक पेन है तो ट्राई करना और रिजल्ट मेरे साथ शेयर जरूर करना। मॉर्निंग रूटीन का सेकंड स्टेप फॉर मेंटल हेल्थ यानी कि मेडिटेशन। और जिनको लगता है कि हमने एक दो बार कोशिश की लेकिन हमारा ध्यान लगता ही नहीं, तो फिर उसमें इंटरेस्ट भी नहीं रहता और हम करते भी नहीं हैं। तो देखो, सालों तक अगर आपने कोई चीज़ नहीं की है, उसको आप 2 दिन में परफॉर्म करके बोलें कि हाँ हमसे हुआ नहीं तो हमने क्विट कर दिया, तो ऑब्वियसली 2 दिन में तो कोई भी चीज़ पॉसिबल नहीं हो पाती। मेरे कहने से आप रोज़ 10 मिनट, नहीं तो चलो 5 मिनट रोज़ बैठिए और 21 दिन तक आपको ऐसे ही करना है। और करना क्या है, सिर्फ अपनी सांस को वॉच करना है कि कैसे वो जा रही है, कैसे वो आ रही है। कितना ईजी है ये करना, क्या हम इतना भी नहीं कर पाते? और इस 5 मिनट में 50 बार आपका ध्यान यहाँ वहाँ की बातों में, इधर उधर के थॉट्स में जाएगा, बाहर गाड़ियों की आवाज़ में, किसी और की आवाज़ में जाएगा। लेकिन अगर 5 बार भी आपका ध्यान अपनी ब्रेथ पे चला गया, तो सोचिए डे बाय डे वो बढ़ता जाएगा और वो पूरे के पूरे 5 मिनट भी आप कभी फोकस कर पाएंगे। अच्छा, क्या होता है मेडिटेशन करने से? कुछ लोग बोलते हैं कि मेडिटेशन करने से क्या हम अपने इमोशंस को कंट्रोल कर पाएंगे? नहीं। देखो, मेडिटेशन से आप अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर सकते, आप उनको सिर्फ वॉच कर सकते हैं कि किस तरह के ख्याल आपको बार बार आते हैं। आपको अपने थॉट्स नज़र आएंगे कि आप ज़्यादातर नेगेटिविटी की तरफ जाते हैं या पॉजिटिविटी की तरफ जाते हैं। मतलब आपको समझ आएगा कि आप किस तरह की पर्सनैलिटी बन गए हैं या बनने जा रहे हैं। चलो ठीक है कि बहुत सारी चीज़ें हम खुद नहीं कर रहे होते, कुछ एक्शंस लोगों के होते हैं उसमें और कुछ कुदरत के। सिचुएशंस क्रिएट ऐसी हो जाती हैं कि माइंड कई बार पॉजिटिव रहने की कोशिश करता है, लेकिन फिर भी आप ऑटोमेटिकली नेगेटिविटी की तरफ मूव होते जाते हो। तो डेली जब आप ध्यान करते हो तो जो थॉट्स उस टाइम आपको आते हैं, उनसे आपको जजमेंट आती है कि आप किस डायरेक्शन में जा रहे हो। तो अगर आप नेगेटिविटी की तरफ जा रहे हो, नेगेटिव सोच की तरफ जा रहे हो, तो अपने आप को वापस लेके आ सकते हो। चलो किसी भी रीज़न की वजह से अगर यही नेगेटिव सोच आपके ब्रेन के अंदर, आपके माइंड में अगर घर कर जाती है, तो आप डिप्रेशन या एंजाइटी की तरफ भी जा सकते हो। इसलिए बहुत ज़रूरी है अपने इमोशंस को वॉच करना, ताकि आप खुद को हील कर सको। मेडिटेशन हमारी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करती है, लेकिन प्रॉब्लम से लड़ने के कैपेबल बनाती है, हमें स्ट्रॉन्ग बनाती है। मेडिटेशन से आपका फोकस बनता है, प्लस कंडीशंस को एक्सेप्ट करने की कैपेबिलिटी आती है। मैं ऐसी हूँ, ये मेरी ज़िंदगी है, मेरे आसपास जो सिचुएशंस हैं, जो लोग हैं, मैं उनको बदल नहीं सकती। बदल सकती हूँ तो सिर्फ खुद के थॉट्स को, और मुझे उसी पे काम करना है। पहला स्टेप आपकी फिजिकल हेल्थ के लिए, दूसरा मेंटल हेल्थ के लिए और तीसरा सेल्फ ग्रोथ के लिए। और हम ग्रो कब करते हैं? जब हम नया कुछ सीखते हैं। और सीखने के लिए किताबों से बेहतर और क्या हो सकता है। थोड़ी सी मेरी आई साइट जो है वो वीक होती जा रही है डे बाय डे, क्योंकि रेटिना की प्रॉब्लम है, तो नंबर मेरा प्लस का है। तो डॉक्टर ने थोड़ा सा मना किया है कि निगाह कम लगाइए। तो हाँ, जो बुक मैंने शुरू की होती है वो तो मेरी चल रही होती है, लेकिन थोड़ा कम कर दिया है मैंने। तो मैं ऑडिबल या कोई भी आप ऐप सुन सकते हैं। आजकल मैंने बुक्स को सुनना ज़्यादा शुरू कर दिया है, और बुक्स को सुनने का मेरा जो एक्सपीरियंस है वो मैं अगर आपके साथ शेयर करूं तो देखो बहुत बढ़िया है। एक बुक हम शुरू करते हैं, इतने सारे घर के काम होते हैं, आपको बैठना पड़ता है बुक रीड करने के लिए। चाहे आप आधा घंटा बैठिए, 1 घंटा बैठिए, 2 पेज 10 पेज जितना भी आपका टारगेट बना होता है, वो टारगेट अचीव करने के लिए एटलीस्ट आपको बैठना पड़ेगा। लेकिन जब आप कोई बुक सुनते हैं तो आपको बैठने की ज़रूरत नहीं होती है। चाहे तो आप ऐसे ही सुन लीजिए, साइड में फ़ोन रख के अपना काम करते रहिए, या फिर आप ईयरफोन्स का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। मतलब ये करते करते आप अपने आप को एक तो बिजी रखते हो, दूसरा आप कुछ नया सीख रहे हो अपना काम करते करते। उसके लिए आपको एक्स्ट्रा कुछ करना नहीं पड़ा। मैंने रिसेंटली एक बुक कंप्लीट की है जो 37 चैप्टर्स की बुक थी, और 2 दिन में मैं उसे कंप्लीट कर पाई, सिर्फ इसी वजह से कि मैंने उसे सुना।
अभी सुबह सुबह अपनी एक्सरसाइज वगैरह कंप्लीट करके मैं पौधों पे थोड़ा ध्यान करती हूँ, नीचे वाले फ्लोर पे या मेरे ऊपर बालकनी में जो प्लांट्स हैं, तो ऑल्टरनेट डेज पे वो काम मैं करती हूँ। तो उसको करने से पहले ही मैं एक बुक अपनी शुरू कर देती हूँ। आजकल मैं ये चीज़ फॉलो कर रही हूँ और ये सिलसिला मेरा कंटिन्यू रहता है जब तक मुझे ब्रेक करने की ज़रूरत ना पड़े, क्योंकि ये काम करने के बाद मुझे ब्रेकफास्ट बनाना है, घर के और दूसरे काम करने हैं। तो बहुत ज़रूरी है कि आप वो काम करते करते पॉजिटिव रहो। कई बार हमारी लाइफ में ना ऐसी सिचुएशंस चल रही होती हैं जिससे हम ओवर थिंक करना शुरू कर देते हैं और हमारे ब्रेन में ना थॉट्स का ट्रैफिक जाम हो जाता है और काम करते करते आपको ऐसा लगेगा कि आपकी एनर्जी बिल्कुल ज़ीरो हो गई है और आप कई बार अपना काम छोड़ के बैठ भी जाते हो। लेकिन बुक सुनते सुनते आपका ध्यान कहीं और जाता ही नहीं और फोकस वहाँ पे बना रहता है। देखो, एक तो आपका फोकस इंक्रीज होगा, ठीक है, आपकी मेमोरी बढ़ेगी और साथ ही आपने कुछ नया सीख लिया और बहुत ही कम टाइम में। और सोच के देखो, अगर आप महीनों में एक बुक कंप्लीट नहीं कर पाते हैं और ये सोच के देखो कि आपने एक मंथ में 5 किताबें पढ़ ली, मैं आपको कम से कम बता रही हूँ, आप चाहें तो 2 दिन में, 3 दिन में, इवन कि डेली भी आप एक किताब खत्म कर सकते हैं। कई बार घर में ही ऐसा इन्वायरमेंट बन जाता है, कोई ना कोई सिचुएशन ऐसी बन जाती है कि कोई अननेसेसरली आपको पोक कर रहा है, तो उधर भी आपका ध्यान नहीं जाएगा, है ना, क्योंकि आप अपनी बुक लिसनिंग में मस्त हो। तो कोई भी ऐप जो आपको ठीक लगे आप सर्च कर लेना। ऑडिबल भी अच्छा है, कुकू एफएम पे आपको हिंदी के ऑप्शंस बहुत ज़्यादा मिल जाएंगे, मतलब इंग्लिश बुक्स की ट्रांसलेशन हिंदी में बहुत बढ़िया की होती है, जो लोग हिंदी ज़्यादा सुनते हैं। तो बहुत ही कम पैसों में ज्ञान का भंडार आपको मिल जाता है। तो शुरू कीजिए इस 3rd स्टेप को सेल्फ ग्रोथ के लिए। और जब कोई भी चीज़ हम शुरू करते हैं तो 2 दिन करके उसे छोड़ नहीं देना होता। अगर उसे अपनी हैबिट बनाना है, आदत बनाना है, तो उसे आपको फॉलो करना पड़ेगा कम से कम भी 25-30 दिन के लिए। जब करोगे तो आदत अपने आप बन जाएगी। तो चलिए, तीनों स्टेप शुरू ज़रूर कीजिए, चाहे 1 by 1 कीजिए, लेकिन स्टार्ट कीजिए। मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड स्टे हेल्दी।